मैं कथावाचक प्रभावती देवी, पटना, बिहार, इंडिया से। मैं सुधा सागर गीता मैं स्टार्ट करती हूँ। बढ़ते क्रम में आप सभी सुनिए और शेयर कीजिए। मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किए हुए श्री भगवान कश्यप नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही यह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम से निवास करते हैं। निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवलीला नृत्य का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भृभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आप ही की कृपा से वे पुण्य वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु है, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। फिर भागवत गीता पढ़ते क्रम में अगले पाठ में